चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये हॉट्स क्वेश्चन हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ए स्क्वायर लॉन एट ₹15 पर स्क्वायर मीटर इज दिस। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द लॉन एट ₹22 पर मीटर। अब एक स्क्वायर लॉन है, ठीक है, क्या है, एक स्क्वायर लॉन है, स्क्वायर ऐसा बगीचा है, स्क्वायर है, स्क्वायर की फॉर्म का ऐसा एक बगीचा है, और उस बगीचे में क्या किया भाई, उसको लेवल किया, उसको मिट्टी डाल के ऐसा उसको क्या कर दिया भाई, उसका लेवल क्या कर दिया, सेम कर दिया। और लेवलिंग करने में टोटल कॉस्ट कितना कितना खर्च आ गया, टोटल कॉस्ट कितना आ गया भाई, मिट्टी गिरवाने में या उसको लेवल करने में कितना खर्च आ गया, इतना खर्च आ गया, इतने रुपीज उसके खर्च हो गए। ठीक है, और किस हिसाब से लिए उसने, देखो वो एरिया मापेगा, एरिया के हिसाब से लेगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा कॉस्ट बनेगी, कम है तो कम कॉस्ट बनेगी। उसने कितने रुपए लिए भाई, 15 रुपए लिए। ठीक है, 15 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर। जिसने भी ये काम किया है उसने क्या किया भाई, मैं तो एक स्क्वायर मीटर के, मान लो एक स्क्वायर मीटर इतना है, एक स्क्वायर मीटर के कितने लूंगा, 15 रुपीज लूंगा, और जितने आपका एरिया होगा उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट कितनी बनेगी, टोटल इतनी बनेगी। ठीक है, और फिर उसने कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ, आगे क्या कहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट लॉन एट ₹22 पर मीटर। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है, अब इसके चारों तरफ क्या लगानी है, फेंसिंग लगानी है। फेंसिंग का मतलब कोई तार वगैरह लगानी है, कांटेदार तार, जिससे कोई पशु वगैरह या कोई दूसरी चीज अंदर ना आ सके आसानी से बगीचे में, बगीचे को खराब ना कर सके। चारों तरफ कांटेदार तार लगानी है, यानी कि हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर क्या होता है, इसकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री, इसकी बाउंड्री निकालनी पड़ेगी कितनी है, बाउंड्री निकाल के उसको 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है, थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, आपको अलग लगेगा मगर आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग है स्क्वायर लॉन, पहले हमने गिवन लिख लिया, क्या है टोटल कॉस्ट, इतना रुपए उसके खर्च हो गए, और किस हिसाब से हुए खर्च, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पर स्क्वायर मीटर ₹15, ये भी लिख लिया, दो चीज हमने लिख ली। अब इन दोनों चीजों से क्या निकलेगा, हमारा एरिया निकलेगा, क्या निकलेगा, एरिया ऑफ लॉन, क्या निकलेगा, एरिया ऑफ लॉन। तो एरिया ऑफ लॉन कैसे निकलेगा, देखो कभी भी ऐसे टोटल कॉस्ट दियो और कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर दियो, तो टोटल कॉस्ट को इससे डिवाइड कर दो, वो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ लॉन आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट, एरिया ऑफ लॉन क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर। ठीक है, 19935 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1329 स्क्वायर मीटर, ये आ गया एरिया ऑफ, ये आया हमारे पास एरिया ऑफ लॉन। ठीक है, अब एरिया ऑफ लॉन आ गया, तो अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, और साइड हमें पता नहीं, साइड हम निकाल लेंगे एरिया से, पहले हमें साइड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड हमें पता नहीं, साइड हम निकाल लेंगे एरिया से। ठीक है, अगर एरिया का स्क्वायर रूट कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास साइड आ जाएगी। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन कितना है, इतना है, तो साइड क्या हो जाएगी, एरिया का कर दो स्क्वायर रूट। ठीक है, जब भी साइड निकालनी हो स्क्वायर की, जो एरिया गिवन है उसका स्क्वायर रूट कर दो, 1329 का स्क्वायर रूट कर दो, ये आ जाएगा 36.45। ठीक है, ये मैंने करके बता रखा है। जैसे ये ले लिया, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, पॉइंट लगा के दो पेयर और ले लिए हमने। ठीक है, 0 0 0। ठीक है, 3 3 जा 9, ये 4 बचा, 29 ऊपर 3 में यही वाला 3 ऐड कर दिया, 6 हो गया। अब यहाँ पे कुछ ऐसा लगाओ कि इससे छोटा आ जाए, 429 से 66, 6 जा 396। अब ये रिमाइंडर बचा 33, फिर 0 0 नीचे उतार ली, 6 में यही 6 ऐड कर देंगे, तो 66 प्लस 6 72 हो गया। 7, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा लगाओ जिससे कि इससे 3300 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, फिर ये चला गया 4 से। ठीक है, तो आया 2896, रिमाइंडर बचा हमारे पास 404, एक जीरो, एक पेयर हमने और उतार लिया, इस 4 में 4 724 में 4 ऐड कर दिया, 728 आ गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लगाओ जिससे छोटा आ जाए, इससे छोटा आ जाए, तो ये 5 से चला गया, 36425, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 3975, ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ठीक है,
रिमाइंडर आने के बाद अब देखो हमारे पास आंसर आया, हमने 2 डेसिमल तक निकाल दिया इसको, आगे आगे भी निकाल सकते थे मगर हमने 2 डेसिमल तक निकाला है सिर्फ। 1329 ये आ गया 36.45, 36.45। अब इसको कैसे लिखेंगे, अगर 1 डेसिमल तक लिखना है, इसको अप्रोक्सीमेट लिखना है 1 डेसिमल तक। देखो 4 के बाद क्या आ गया, 5 आ गया। अगर 5 आ जाए या 5 से बड़ा आ जाए, 5 आ जाए तो 5 से बड़ा आ जाए तो इसमें एक डिजिट बढ़ा दो, 4 में 1 प्लस कर दो, क्या हो जाएगा, 4 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक था, हमने 1 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दिया 36.5। ठीक है, ये आ गई साइड। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन दिया हुआ था, हमने क्या निकाला था, साइड ऑफ स्क्वायर लॉन क्या होती है, साइड एरिया का कर दो स्क्वायर रूट, एरिया का स्क्वायर रूट किया तो आ गया 36.45, और अप्रोक्सीमेट ले लिया 1 डेसिमल तक ले लिया तो साइड ऑफ स्क्वायर लॉन क्या आ गई 36.5। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 36.5। तो हमारे पास आ गया, इससे मल्टीप्लाई करी 146 मीटर, ये आ गया पेरीमीटर। इसका स्क्वायर लॉन था जो, उसका सारे का आ गया पेरीमीटर। ये बाउंड्री आ गई, ये बाउंड्री की लेंथ आ गई कितनी, 146। ठीक है, 146, ये क्या आ गई, ये बाउंड्री की लेंथ आ गई है सारी 146 मीटर। ठीक है, अब निकालने हमने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब देखो क्या क्या गिवन था हमें, किस हिसाब से ली, 1 मीटर के कितने लिए उसने, 22 रुपीज लिए, 1 मीटर के कितने, 22 रुपीज। ठीक है, अब कितने मीटर है, पेरीमीटर कितना हो गया, 146 मीटर, 1 मीटर के 22 रुपीज हैं, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या बनेगी, 146 के कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 22 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास आ गया 3212। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। इफ √2 की वैल्यू दी हुई है 1.414, पहले से गिवन है। √5 की वैल्यू दी हुई है 2.236, और √3 की वैल्यू दी है 1.732, और फाइंड आउट करना है हमने, दो पार्ट है इसके, √72 प्लस √48, ये निकालना है पहले, और फिर ये निकालना है √125/64 बाय 64। ठीक है, अब देखो ये पहला क्वेश्चन करते हैं, ये सारी वैल्यू गिवन है, ये इस वैल्यू का हम यूज करेंगे। देखो 72 प्लस 48, इसको कैसे करेंगे, रूट में है ना ये दोनों, 72 के फैक्टर बना लो, प्राइम फैक्टर बना लो। 72 के प्राइम फैक्टर बने 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ये इसके क्या बन गए भाई, 72 के बन गए। फिर 48 के बना लो, 48 के प्राइम फैक्टर बनाए तो आया 2 × 2 × 2 × 2 × 3। दोनों के हमने प्राइम फैक्टर बना लिए। ये स्क्वायर रूट का साइन है, 72 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3, और 48 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट का साइन है, जिसका पेयर बन जाए पूरा उसको बाहर निकाल लो। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट हट जाता है, जिसका स्क्वायर क्या बन जाता है, पूरा पेयर बन जाता है। इसका पूरा बन गया पेयर तो ये आ गया बाहर, इसका भी पेयर पूरा बन गया, ये आ गया बाहर, इसका पेयर पूरा नहीं बना तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा। बात समझ में आ गई, जिसका भी पूरा बन जाए, जैसे ऐसे है, जैसे ऐसे 5 × 5। ठीक है, इसका क्या हो गया, पेयर बन गया तो बाहर आ गया, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। अगर आगे ऐसे होता 5 × 5 × 3 होता है ऐसे। ठीक है, तो एक पेयर और बन गया, फिर एक पेयर का नाम का और बाहर आ गया। अब इसका पेयर नहीं बना 3 का तो ये ऐसे ही रह जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 25√3। ठीक है, इसी तरह से ये करना है, इसका एक पेयर बन गया और ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, ये पेयर बन गया तो 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, और ये इसका पेयर नहीं बना, ये ऐसे ही रहा √2। ठीक है, अंदर ही रहा। अब 2 × 2 = 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई √3, और 3 × 2 = 6, और 6 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, अब वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू क्या दे रखी है, देखो √3 की वैल्यू और √2 की वैल्यू पुट करनी है यहाँ से। ठीक है, √2 की वैल्यू है 1.414, और √3 की वैल्यू 1.732। तो √3 की वैल्यू गिवन थी, वो हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे 1.732, और √2 की भी वैल्यू गिवन थी 1.414। इन दोनों की करो मल्टीप्लाई, ये आ गया।
इन दोनों की करो मल्टीप्लाई, ये आ गया, इन दोनों को कर दो प्लस, आंसर आ गया हमारे पास 15.142। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसका सेकंड पार्ट, √125/64। ठीक है, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, तो अलग अलग हमने लिख लिया। इसको ऐसे अलग लिख सकते हैं हम, ऊपर लिख लिया √25, नीचे लिख लिया √64। ऐसे ही अब 125 के प्राइम फैक्टर बनाओ, 5 5 5 बने, और 64 के बनाओ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 बने। ठीक है, ऊपर इसके लिख लिए, नीचे इसके लिख लिए। ठीक है, 5 × 5 × 5 और इसके 2 × 2 × अब जिसके पेयर बनते हो वो पेयर बाहर निकाल लो। ये पेयर बन गया, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर, इसका तो कंप्लीट हो गया। ऊपर रह गया 5√5, 5√5, और नीचे ये सारी बाहर आ गए 2 × 2 × 2, यानी कि 2 × 2 × 2 कितना होता है 8, और ऊपर है 5√5। अब गिवन वैल्यू √5 की वैल्यू क्या है, 2.236, ये वैल्यू दे रखी है, इसमें रख दो। और 2.236 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11.18, 11.18। ठीक है, आगे इसके 0 0 जितनी मर्जी लगा लो। ठीक है, अब इसको कर दो 8 से डिवाइड। जब 8 से डिवाइड किया हमने इसको, तो हमारे पास आंसर आया 1.3975। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।